हेलो एवरीवन, दिस इज़ होस्ट योर अकाउंटेंसी का दोस्त आरपी सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह। आज इस चैनल्स में मैं आपको रिटायरमेंट चैप्टर्स का रिवैल्यूएशंस, पार्टनर्स कैपिटल्स एंड बैलेंस शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स कैसे बनता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और जो गेनिंग रेशियो से रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने प्लीज़ वो नहीं देखें तो उनको ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उनको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेगा। और इस सीरीज़ में मेरे द्वारा सिर्फ वही क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कि आपके CBSE 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और जो भी CBSE में पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं या ICSE बोर्ड में आए हुए हैं उन्हीं को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लें, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शंस में मैंने दे रखा है। तो जिससे कि आप जो भी वीडियोस जो आ रही हैं, इंपॉर्टेंट्स वीडियो आ रही हैं, इनको आप देख सकें और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। अब देखिए, अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब टॉपिक की तरफ से क्या है कि ये क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चंस है। इसमें सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन से अकाउंट्स बनाएंगे। रिवैल्यूएशन से अकाउंट्स में मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक बताया था कि डेबिट साइड, एक बताया था क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम बस इतना देखेंगे कि भाई हमारा मन दुखी हो गया। अगर मेरा मन दुखी है या आपका मन दुखी हो गया किसी प्रॉपर्टीज के घटने या बढ़ने से, या लायबिलिटीज़ के घटने या बढ़ने से मन दुखी हो गया, तो हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। और अगर मन खुश हो गया, हैप्पी मूड हो गया, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमारा मन खुश होता है कि दुखी होता है। रिवैल्यूएशंस को हम देखते हैं कैसे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस जो है आपका CBSE 2000 से करते, देखिए क्वेश्चंस में दे रखा है स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक जो है डेप्रिसिएटेड हुआ। भाई जब स्टॉक डेप्रिसिएटेड, स्टॉक की कीमत कम हुई ना, तो जब हमारा जो स्टॉक था, स्टॉक पहले देखिए, स्टॉक क्वेश्चंस में दे रखा है आपका, स्टॉक दे रखा है आपका 40,000 का, और पहले स्टॉक 40,000 का था, तो अब कितना कम हो गया, यानी 10% कम हो गया। भाई जब स्टॉक हमने जो लेके आए थे 10% कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो मन दुखी होगा कि खुशी होगा? भाई किसी चीज़ की हमारी वैल्यू कम हो रही है तो मन दुखी होगा ना। तो मन दुखी होगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। इधर आप सैड को मान लीजिए, मन दुखी, इधर हैप्पी मूड इधर। अब देखिए मन दुखी हो गया तो क्या हो गया भाई, टू स्टॉक अकाउंट लिख देंगे, टू स्टॉक अकाउंट, यानी 40,000 अमाउंट है स्टॉक का, 10% कितना हो जाएगा भाई, 4,000। अब ये आपने स्टॉक की वैल्यू लिख ली, ठीक है। इससे पहले आप वो क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें जो स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। और स्टॉक के बाद में कह रहा है क्वेश्चंस, फर्नीचर्स वाज डेप्रिसिएटेड बाय 80,000 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कम हुई। तो जब इसकी वैल्यू कम हुई तो मन दुखी होगा, तो मन दुखी होगा डेबिट क्रेडिट। सोचिए, मन दुखी होगा तो डेबिट साइड। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, यानी कितना अमाउंट आ जाएगा, 80,000 का 20% 16,000, यानी ये अमाउंट अपना आ जाएगा 16,000। अब देखिए ये फर्नीचर्स हो गया। फर्नीचर्स के बाद में क्वेश्चंस कह रहा है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएट हुआ, प्लांट एंड मशीनरीज भी डेप्रिसिएट हुआ। प्लांट एंड मशीनरीज की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएट हो गया। जब प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएट हो गया तो मन दुखी होगा, तो जब मन दुखी होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट। भाई जब मन दुखी होगा तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरीज के जो कितने परसेंटेज डेप्रिसिएट है, 1,20,000। 1,20,000 का 5%, भाई 1,20,000 5% आप लोगों को परसेंटेज निकालना आता होगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 6,000। तो यानी प्लांट एंड मशीनरीज कितना आ जाएगा हमारा, 6,000। ये प्लांट एंड मशीनरीज आएगा, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरीज के बाद में क्या है आपका, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू हो गई। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड मतलब इंक्रीज हो गई। हाँ, अब देखिए भाई बिल्डिंग एप्रिसिएटेड हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जब भाई बिल्डिंग इंक्रीज हो गई तो मन खुश होगा, दुखी होगा, तो मन खुश होगा। तो जब मन खुश होगा भाई, बी 20% से इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 20%, दैट मीन्स 2,20,000 विल बी 40,000। ओके, तो दैट मीन्स देयर विल बी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, देयर विल बी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो देयर वी कैन राइट हियर बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट
and in the questions given buildings value 2 lakh and its 20% will be 2 lakhs 20% is 40,000. Clear this one? ये बाय बिल्डिंग अकाउंट्स हो गया ये आपका, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसमें क्वेश्चंस में देखिए अदर्स आइटम्स नहीं दे रखा है, अदर्स देखा है, गुडविल दे रखा है, वो हमें पार्टनर्स कैपिटल में ले जानी है। गुडविल्स वैल्यूज दे आर गिवन पार्टनर्स कैपिटल। अब बेटा ये देखिए हमारा ये रिवैल्यूएशन से अकाउंट्स हो गया, डन हो गया। जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखें, जिनको समझ में आ गया वो भी यस लिखें। अब देखिए बेटा इसमें जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी, जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी उनको डेबिट, जब डिक्रीज एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो मन दुखी होता है, और जब मन दुखी होगा तो डेबिट साइड, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप खुशी से झूम उठे, तो जब खुशी से झूम उठे तो क्रेडिट साइड। अब क्या करेंगे भाई, अब इसका टोटल करेंगे, टोटल देखेंगे किस साइड का ज्यादा है भाई। इसका टोटल 16, 6, 22, 26, इसका टोटल 40,000, विच एवर इज मोर दैट विल टेक, एंड दिस मीन्स देयर टोटल इज 40,000। 40,000 हमने लिख दिया भाई। अब यही 40,000 हम यहां पे लिख देंगे। अब इसका डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसका टोटल कीजिए। 16, 6, 22, 22, 4, 26, 40 में से 26 माइनस कीजिए, 24,000। अब बेटा ये 24,000 क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट क्या है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल्स में कौन कौन पार्टनर्स हैं भाई, ये लोग पार्टनर दे रहे आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड। जब पार्टनर्स दे रखा है एक्स वाई जेड और रेशियो आल्सो गिवन 2:1, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए एक्स कैपिटल कितना आ जाएगा, 24,000 को 2:1 में बांटेंगे। 2:1 का यानी कितना हो जाएगा आपका 2/5, 2/5 एंड 2/5। इसको बांट दीजिए, 24,000 इंटू 2/5, इसको डिवाइड करने से आ गया 5,600। एक्स कैपिटल 5,600। अब इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, ये भी 2 है तो यानी 5,600। अब इतना भाई कि कितना है आपका, ये 1 है तो 1 कितना आ जाएगा, 1/5, 2,800। भाई ये तो हो गया अपना रिवैल्यूएशन से अकाउंट। बेटा देखिए एग्जामिनेशंस में अगर आपका 6 से 8 मार्क्स का आता है तो उसमें रिवैल्यूएशंस का होगा 2 या 3 मार्क्स का ये होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल होगा, फिर बैलेंस शीट होगा। इसमें खाली वही क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से वही तैयार किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को, कोई भी वीडियो को छोड़िएगा मत, सब इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो इसको कर दीजिए। अब इसके बाद में मैं पार्टनर्स कैपिटल चलिए बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लें। पार्टनर्स कैपिटल जो बनता है जैसे एडमिशंस का बनता था वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि उसमें कैपिटल लेके आता है, इसमें लेके जाएगा। इसमें अपना पैसा लेके जाएगा, तो पैसा लेके जाएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बीडी में लिखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। बताइए देखिए इधर बाई बैलेंस बीडी जो है अमाउंट, बैलेंस बीडी एक्स वाई जेड की कैपिटल्स क्वेश्चंस में कितनी दे रखी है, 80,000, 80,000 एंड 65,000। कैपिटल क्वेश्चंस में जो दे रखी है और ऑल पार्टनर्स की वो लिख दीजिए 80,000, 80,000 एंड 65,000। ये आपने कैपिटल लिख दी। इसके बाद में आप क्या देखेंगे, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पीएल,
अगर ये चीजें दे रखी हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन एंड पीएल, इसको इस साइड में लिखते हैं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और आपका क्या हुआ, आपका ये वर्कमैन कंपनसेशन, पीएल अकाउंट, और जो ये गुडविल वैल्यूड है इसको देखते हैं। अब ये चीजें, इन चीजों को देखेंगे। अब इतनी ये चीजें जो हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पीएल, हमेशा ये बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो में। और ये जो फर्म्स की गुडविल वैल्यूड दे रखी है, मैंने आपको इससे पहले गुडविल की वीडियो बना रखी है, उनको नहीं देखा तो आप उनको देख लें। अब ये गुडविल एक ऐसी चीज है जिसे गेनिंग रेशियो में लिखते हैं, इनको ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में लिखते हैं। अब देखिए इस पे डिस्कस करते हैं कि भाई अगर ये पीएल अगर क्रेडिट साइड में, ये लायबिलिटी साइड में है तो इस साइड लिखेंगे। ये पीएल आपको बताया था कि अगर ये एसेट साइड दे रखा है तो पीएल इधर लिख देंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस में क्या है, अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चंस में दे रखा है पीएल अकाउंट, क्वेश्चंस में दे रखा है आपका पीएल अकाउंट। जो पीएल दे रखा है लिख लीजिए बाई पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट्स का अमाउंट क्वेश्चंस में है आपका 75,000। अब ये देखिए 75,000 जो पीएल का अमाउंट है, इसको किस रेशियो में बांटेंगे? रेशियो आपका क्वेश्चंस में दे रखा है 2:1। तो जब 2:1 में दे रखा है तो कितना आ जाएगा भाई? 2:1 दे रखा है तो कितना आ जाएगा? 30,000 एंड 15,000। ये अपना रेशियो आ गया। पीएल की बात कर ली। पीएल के बाद में अब क्वेश्चंस में आपका जनरल रिजर्व तो है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन है नहीं। जब जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है तो आप देखिए क्वेश्चंस का, देखिए आप क्वेश्चंस को जो आपने सॉल्व किया उससे पहले जो रिवैल्यूएशन से काउंट आया है, जो रिवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखेंगे, अगर लॉस हुआ है तो इधर लिखेंगे। आपने क्वेश्चंस लगाया और क्वेश्चंस में लगाने के बाद में आपका रिवैल्यूएशन से क्या आया? प्रॉफिट आया। तो जो अगर प्रॉफिट आया है तो इसको इधर लिख दीजिए बाई रिवैल्यूएशन से काउंट। रिवैल्यूएशन से अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया था? देखिए आपने अपनी कॉपी पे नोट कर रखा है 5,600, 5,600, 2,800। आप ऐसा कीजिए, कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चंस को जैसे जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं वैसे वैसे नोट करते रहिए और आपके समझ में जल्दी आएगा। बाय रिवैल्यूएशन से अकाउंट। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन से तो अपना ये आ गया। अब इसके बाद में जो पॉइंट्स जो है क्वेश्चंस में दे रखा है गुडविल वैल्यूड। क्या दे रखा है? गुडविल वैल्यूड। अब देखिए गुडविल वैल्यूड जो क्वेश्चंस में दे रखा है आपका, गुडविल वैल्यूड्स का अमाउंट दे रखा है 60,000। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर 2:1 है। इसमें रिटायर्ड हो गए हमारे भाई साहब, एक्स भाई साहब रिटायर्ड हो गए। जब एक्स भाई साहब रिटायर्ड हो रहे हैं तो जो रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर्स की आप गुडविल निकाल लीजिए। जेड शेयर्स गुडविल 60,000 इंटू 2/5 इक्वल 24,000। अब देखिए जो रिटायर्ड हो गया उसको गुडविल का पैसा मिलेगा और जो बच गए उनके खाते से क्या होगा? डेबिट होगा। जो रिटायर्ड हो रहा है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, क्रेडिट करेंगे। जो बच गए हैं उनके खाते को क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्या करेंगे? यहां पे दैट्स अकाउंट्स विल बी डेबिटेड हियर। और नाउ अब देखिए ये रिवैल्यूएशन से हो गया। अब देखिए गुडविल्स की बात कर लें। भाई देखिए क्वेश्चंस में अगर न्यू रेशियो है तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में न्यू रेशियो नहीं है तो आप सिंपली ऐसा कर लें। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने बताया था, गेनिंग रेशियो में नहीं देख पता तो उस वीडियो को आप देख लें। अब देखिए ये क्या बचे? एक्स चला गया तो बचे कौन? वाई एंड जेड।
तो लिखिए वाई रेशियो जेड न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही न्यू रेशियो ही तो क्या बन जाएगा, ये गेनिंग रेशियो 2:1। अब ये जो हमारी जो गुडविल है किस रेशियो में बांट देंगे 2:1 में। अब भाई ये बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि गुडविल उसमें तो एडमिशन में खाली बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम गुडविल कैसे लिखेंगे। अब देखिए गुडविल रिटायर्ड कौन हो रहे हैं, हमारे महाराज एक्स महाराज रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जब एक्स रिटायर्ड हो रहे हैं तो बचे कौन, वाई एंड जेड। जो बच रहे हैं उनको इधर लिख दीजिए बाई वाइज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल। अब देखिए जेड्स कैपिटल। अब देखिए जो रिटायर्ड हुए हैं इनके शेयर्स को गुडविल को ये पैसा देंगे। गुडविल कितनी आ गई आपकी 24,000। तो देखिए एक्स गिवन कितना देगा 24,000 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा 16,000। वाई गिवन टू जेड 24,000 इंटू 1/3 यानी 8,000। अब देखिए 2:1 में हमने बांट दिया तो कितना आ जाएगा, किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा 16,000 8,000। इसमें ब्लैंक कर देंगे, इनको नहीं। अब देखिए अगर एक्स जा रहा है तो एक्स के को पैसा मिलेगा और इनके खाते से कटेगा। अब देखिए अगर इधर हमने यहां पे आपका एक्स वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल ये हो गया, और इस साइड में हम लिख देंगे गुडविल के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये इधर अगर जो रिटायर्ड बचे हुए पार्टनर्स उनको इधर लिख के अमाउंट जो रिटायर्ड हो रहा है उसमें लिखिए, और इसमें जो रिटायर्ड हो रहा है उसका पार्टनर का नेम इधर लिखिए एक्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा लिखिए 16,000 एंड 8,000। ये 16 एंड 8 आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अब भाई जो एक्स जा रहा है एक्स का हिसाब कीजिए, और जब एक्स का हिसाब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स का टोटल किया, टोटल करने से अमाउंट इसका आ रहा है 1,39,600। और यही अमाउंट हमने इस साइड लिख दिया 1,39,600। अब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चंस गिवन कि एक्स को हमने 19,600 पेड इन कैश। तो जब कैश में दे दिया 19,600 तो इसके टोटल में से जितना कैश में दे दिया उसको कैश में लिख दीजिए टू कैश अकाउंट 19,600। भाई जितना पैसा हमने एक्स को दे दिया उसको हमने पेड कर दिया। जब इसमें से पेड कर दिया तो अब क्या होगा, जो बचेगा अमाउंट वो किस में चला जाएगा, एक्स लोन अकाउंट। अब देखिए बेटा एक्स लोन अकाउंट कैसे होगा, एक्स लोन अकाउंट। अब देखिए एक्स लोन अकाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके टोटल को, इस टोटल को यहां पे लिखा, इस टोटल को यहां पे लिखा। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए। जब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे 19,600 ये बचेगा 1,20,000। अब इसका टोटल आपने ऐसा किया। अब इसकी आप सीडी निकाल लीजिए जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। अब इसका टोटल आएगा 1,15,000। अब इसका टोटल करने पे आपका टोटल आ रहा है 82,800। अब यही टोटल आप इधर लिख दीजिए 1,15,000 82,800। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी इसमें से इसको माइनस करने से आपका अमाउंट आएगा, इसको 115 को 16,000 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96,000। अब 82,800 को आप इसमें से माइनस करेंगे 8,000 तो कितना आ जाएगा 74,800। इसको अमाउंट्स को अब आप लोग बैलेंस शीट्स के कैपिटल में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो इसके बाद में मैं आपको बैलेंस शीट्स बनवा रहा हूं, तो इससे पहले मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। बैलेंस शीट तैयार करना बहुत ही सिंपल है, और इसको सिंपल को हम करेंगे कैसे भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे
बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट दे रखी है क्वेश्चंस में 31 मार्च 2019। अब देखिए ये आ जाएगी साइड्स, आपको पता ही है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इधर लायबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो पार्टनर्स बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल देखिए। कैपिटल में जो आएगा एंड जेड्स की जो कैपिटल है, वाई एंड जेड्स की जो कैपिटल से बेटा कितना अमाउंट्स आया था आपका, 91 का आया था 99,600 और दूसरे का आया था, सेकंड पार्टनर्स का आया था 74,800। अब इसको आप लोग ऐड कर लेंगे 99,600 74,800, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,74,400। ये अपनी कैपिटल्स आ गई। कैपिटल्स के बाद में आप देखिए क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें दे रखी है उनको देखिए। बिल पेबल क्वेश्चंस में दे रखा है, बिल पेबल आपका क्वेश्चंस में कितना दे रखा है भाई, बिल पेबल क्वेश्चंस में दे रखा है आपका 98,000, हमने बिल पेबल लिख दिया। फिर इसके बाद में बिल पेबल के बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन इन द क्वेश्चंस 1,02,000, इनको लिख लीजिए 1,02,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में क्वेश्चंस में क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, जो बट जाए वो हट गया, जो बट गया वो हट गया। अब देखिए जो पार्टनर्स रिटायर्ड हुआ, रिटायर्ड कौन हुआ है हमारे भाई साहब, एक्स रिटायर्ड हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्स का जो बचा हुआ पैसा है, यानी कुछ पैसा तो हमने उसको कैश में दे दिया, जो कैश में दे दिया वो कैश में माइनस हो जाएगा, और जो बाकी पैसा बचा है जिसको हमने लोन में ट्रांसफर किया है उसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स लोन अकाउंट। एक्स लोन अकाउंट आपके क्वेश्चंस में कितना आ गया था भाई, आप लोग देखिए उसमें कितना पार्टनर्स कैपिटल में आया था 1,20,000। इसको आप नोट जरूर करते जाए कॉपी में साथ साथ 1,20,000। अब देखिए बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड में क्वेश्चंस में क्या दे रखा है भाई, कैश दे रखा है। अब देखिए कैश एसेट्स में कितना है आपका, कैश अमाउंट गिवन इन दिस 30,000, और हमने जेड को एक्स को 19,600 पेमेंट कर दिया। जो रिटायर्ड पार्टनर्स होता है उसको पेमेंट कर दिया जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। ये कितना अमाउंट 19,600। अब इसका डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा आपका 10,400। ये 10,400 कैश का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल 9,000, इसको लिख दीजिए बिल्स रिसीवेबल। फिर इसके बाद में डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स है आपके क्वेश्चंस में 21,000, डेटर्स 21,000, और उसके बाद में स्टॉक दे रखा है आपका 40,000 का, और 40,000 में से डिक्रीज कितना हुआ था आपका स्टॉक, जो डिक्रीज हुआ था उसको माइनस कर दीजिए। 4,000 का डिक्रीज हुआ, इसे माइनस कर दिया, कितना बचा 36,000। अब नेक्स्ट जो देखिए इधर जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट डिक्रीज होता है उसे माइनस कर दिया जाता है, जो इंक्रीज होता है उसे प्लस कर दिया जाता है। अब देखिए स्टॉक के बाद में आपका कौन सा आइटम है, फर्नीचर्स क्वेश्चंस में कितना दे रखा है आपका, फर्नीचर्स दे रखा है 80,000, और 80,000 में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ था, फर्नीचर्स का 16,000 डिक्रीज हुआ, इसको माइनस कर दिया, कितना बचा 64,000। फर्नीचर्स के बाद में क्वेश्चंस में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरीज आपका कितना अमाउंट है, प्लांट एंड मशीनरीज क्वेश्चंस में दे रखा है 1,20,000। 1,20,000 में से माइनस कर दीजिए 6,000, तो 1,20,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा भाई 1,14,000।
देखिए जो डिक्रीज वैल्यू हो रही है उससे माइनस कीजिए, जो बढ़ रही है उसको प्लस कीजिए। अब देखिए बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग अमाउंट्स गिवन इन द क्वेश्चंस, बिल्डिंग अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चंस 2 लाख। अब देखिए बिल्डिंग्स की वैल्यू जो हुई है आपकी इंक्रीज हुई है, अमाउंट 40,000। अब इसका टोटल करके कितना आ गया, 2,40,000। अब देखिए सारे आइटम्स मैंने लिख दिए, कोई बचा नहीं। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए हम लोग ऐसे इसको टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का आ रहा है 4,94,400, 4,94,400। इस टाइप से ये आपका रिटायरमेंट्स का क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। और इसके अगली वाली सीरीज में जो भी बोर्ड में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपको और से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और प्लीज़ इससे पहले वाली जो सीरीज़ है मेरी रिटायरमेंट या कॉम्पिटिटिव कॉमन साइंस से रिलेटेड, उनको जरूर देख लें, जो कि जिसमें मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीबीएसई से रिलेटेड उसमें डाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।